समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे मैम, आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है, कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि कहा गया है कि जनहित में ये बजट लाया गया। देखिए, मेरे तो 2.5 वर्ष हो गए, अब मार्च में 3 वर्ष हो जाएंगे राजनीति में आए हुए। और इस दौरान निरंतर कई सारे बजट आते रहे हैं। मैंने तो बजटों के आंकड़ों को देखा है। पहले 6,15,000 करोड़ था, बढ़कर के 7,15,000 करोड़ हुआ, और बीच में कई सारे अनुपूरक बजट आते रहे। बात सिर्फ बजट के आने की नहीं है, बजट के उपयोग का और धरातल में किस तरीके से उन इंटरवेंशंस को देखा जा रहा है उस पे है। आज मैंने प्रश्न भी उठाया सदन में कि जल जीवन मिशन के तहत इस पूरे प्रदेश का 50% का बजट पूरे 5 वर्षों में आया। और लाल किले पे चढ़ करके जिस समय केंद्र की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश को वादा किया था कि 2024 दिसंबर तक हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। और आज उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैंने टेबल भी किया है, सिर्फ और सिर्फ 11% का काम हो पाया है उस स्कीम के अंतर्गत। तो आप मुझे बताइए कि बजट आने का क्या लाभ हुआ, जब आप 11% का काम करके अपने वादे वाले समय तक आप 50% काम तक नहीं कर पाए हैं। ये बहुत ही मतलब निराशापूर्ण है। मैम, आज आपने मुद्दा उठाया, मतलब विपक्ष ने मुद्दा उठाया बिजली निजीकरण का। बिजली निजीकरण की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा और नोएडा में ये एक उदाहरण है। उसके बाद अलग अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पीपीपी मॉडल है। वहाँ 17 रुपये यूनिट बिजली जाती है और यहाँ 7 रुपये यूनिट जाती है। आज ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये जो पीपीपी मॉडल है ये विपक्ष समझना नहीं चाहता है, ये बड़ा जनता नहीं समझना चाहती। इसको आप क्या? देखिए, निजीकरण अपने में एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दूंगी एयरपोर्ट्स का। जब आप किसी चीज़ को बेच देते हो तो आपका उससे अधिकार भी ख़त्म हो जाता है, आपके उससे राइट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ पे क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसमें आपका हस्तक्षेप भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सदन में भी एयर एविएशंस के बारे में बात हुई और एयरपोर्ट्स को किस तरीके से बस अड्डे की तरह कंपेयर किया गया। और वास्तविकता में अगर आप लोग एयरपोर्ट्स जाते होंगे तो आपने देखा होगा, निजीकरण का साक्षात उदाहरण आपके बीच में है कि किस तरीके से एयरपोर्ट के हाल, जो कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट माना जाता है, जिससे आप ऑल अक्रॉस कंट्री एंड टू द इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा सकते हैं, और वहाँ की ये स्थिति बन चुकी है। और मेरा ये कहना है, हर चीज़ का निजीकरण करना ही सिर्फ आपका एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए और एक ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखा गया है कि जितना बकाया बिल है, अगर उस पेमेंट के बाद ये जो विभाग है अगर वो वापस से अपने बैलेंसेस को क्लियर कर लेता है और वापस से अपनी शुरुआत कर सकता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन एंड अ बिग इनिशिएटिव, रेदर देन कि आप निजीकरण करा करके जो, क्योंकि अभी रिवैम्प योजना के तहत इतने बड़े टेंडर्स दे करके काम कराने की बात जो है विभाग के द्वारा करी गई, लेकिन अभी भी 60% काम जो है सिर्फ हो पाया है, जबकि उसकी जो डेडलाइन है वो निकल चुकी है। एबीसी कंडक्टिंग वायर्स को चेंज करने की बात हुई थी। अभी हम अंडरग्राउंड वायरिंग का तो सपना ही नहीं दे सकते जब हवा में लहलहाती खुली तारें हैं और करंट्स हैं और हमारे पास पोल नहीं है, हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ ट्रांसफार्मर्स नहीं है। उस स्थिति में हम निजीकरण को सपोर्ट नहीं कर सकते। यूपीपीसीएल कहना है कि एक बड़ा घाटा हुआ है, करोड़ों घाटा, उस घाटे को कवर करने के लिए, बिजली व्यवस्था सही करने के लिए हम लोग निजीकरण कर। देखिए, पिछले सत्र में जब मुझे मौका मिला था तो उस समय मैंने कहा था कि बिजली विभाग का सिर्फ पूर्वांचल में जो उन्होंने गलत बिल बनाए और लोगों से जिस तरीके से उस पर पैसे लिए गए, लमसम सिर्फ पूर्वांचल में 900 करोड़ का घोटाला किया गया है। तो जब तक आपके विभाग के द्वारा घोटाले किए जाएंगे तो आप लॉस में तो जाएंगे ही, आपको खुद भी समझना पड़ेगा। और जब बैलेंस बनेगा सेंट्रल में और स्टेट में, तब जा कर के काम हो पाएगा। कहीं ना कहीं इस विभागीय जो मंत्री जी हैं उनका बैलेंस जो है सेंट्रल और स्टेट को लेकर के इम्बैलेंस्ड है, और इसी वजह से आज ये स्टेट आ गई है कि वो डिसीजन ले रहे हैं कि इसे निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। आखिरी सवाल, घोटाले की बात हुई है तो एक घोटाले को लेकर के पल्लवी पटेल नीचे धरने पर बैठी हैं, रात भर वो बैठी रहीं। आज उन्हें सदन में आज मुद्दा उठाया है, उनकी मांग है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच पर कोई जवाब दें, मुख्यमंत्री जवाब दें, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि 403 सदस्य जो विधानसभा के हैं वो सभी सम्मानित सदस्य हैं, जीत करके अपने विधानसभा के जनता का मत लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और अगर वो जनता से जुड़े हुए किसी गंभीर मुद्दे को यहाँ पे उठाते हैं या उसको बता रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसे मजबूती से उस पर चाहे वो जांच हो या फिर कम से कम उन्हें एक आंसर बैक मिले कि वो जो कह रही हैं उस पर सरकार का क्या स्टे है। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विधायक थी रागिनी सोनकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस पर चर्चा करे। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। आपने तो गिना था ना।
देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।